बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ चाक और दामन पे लेस किस तरीके से लगाई जाती है वो शेयर करूंगी। शिटर लेस किस तरीके से लगाई जाती है चाक और दामन के ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लेस लगाई जाती है। बहुत आसान है इसको लगाना। कौन से स्टेप हैं जो हमें जो है ना बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, जिनको हम फॉलो करके तो एक परफेक्ट तरीके से लेस जो है वो चाक और दामन के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस ली है, ये मैंने जो है ना लेस ली है ऑरेंज कलर की, और ये इसका जो है ना सीधी वाली साइड है और ये इसकी उल्टी वाली साइड है। तो यहाँ पर हम जो इसकी सीधी वाली साइड है ना वो इस तरीके से चाक के ऊपर रखेंगे। अच्छा, जहाँ तक हमने अपनी कमीज़ की, अपनी शर्ट की जो सिलाई है वो कंप्लीट की है, जहाँ से चाक शुरू होते हैं वहाँ पे हम लेस लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो दामन वाली साइड बनती है नीचे वाली, वहाँ से शुरू करते हैं लेस लगाना, इसी से वो सफाई नहीं आती, लेस जो है वो सही तरीके से नहीं बनती, जोड़ भी आ जाता है और जो लेस है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं लगती। तो यहाँ पर जहाँ से हमने सिलाई शर्ट की ख़त्म की है, जहाँ से चाक शुरू होते हैं वहाँ से हम जो है लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने का भी एक तरीक़ेकार है कि किस तरीके से लेस लगाई जाती है। तो ये देखिए, शर्ट की सीधी वाली साइड यहाँ पर मैंने रखी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक साइड पे जो है वो लेस लगा ली है, तो दूसरी साइड पे लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये इसकी जो सीधी वाली साइड बनती है ना शर्ट की, वो हम नीचे रखेंगे लेस की, और जो उल्टी साइड है ना वो हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। एक तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो लेस है ना वो हमने उल्टी रखनी है शर्ट की सीधी वाली साइड पे, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कि जहाँ पे लेस ओपन होती है ना वो हमने शर्ट के अंदर वाली साइड पे रखनी है। तो इस तरीके से अंदर वाली साइड पे रखेंगे और तकरीबन ½ इंच जो है ना वो गैप छोड़ेंगे, और सारी सिलाई जो है वो अपनी लेस इसके ऊपर रखेंगे और अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से यही बेस्ट तरीका है लेस लगाने का। तो यहाँ पर हम जो है ना इस तरीके से लेस को रखेंगे ऊपर और सारी सिलाई जो है वो इसके ऊपर लगा लेंगे। 2 ही पॉइंट है, आपने इन दोनों पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर ये 2 पॉइंट आप समझ जाए ना तो मतलब आप लेस लगाना, दामन या चाक पे लेस लगाना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर हम लेस को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, जो फासला है ना, जो डिस्टेंस है, वो आपने बहुत ज़्यादा लेस को नहीं देना। आप क्या करें कि तकरीबन 3 से 4 इंच तक आप लेस अपनी सीधी करें शर्ट के ऊपर और पहले उसके ऊपर सिलाई लगाएं। फिर से आप क्या करें कि 3 से 4 इंच का जो डिस्टेंस बनता है ना चाक का या दामन का जो भी बनता है, तो फिर आप जो है ना फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो इससे सिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई के साथ आती है, और दूसरी बात कि सिलाई जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगती, लेस जो है वो हमारी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती। तो अब यहाँ पर दामन पर आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि दामन पर जो है ना वो किस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 इंच का यहाँ पर जो है ना जो हमारे पास फैब्रिक था उसको यहाँ पर मैंने छोड़ा है। जो नीचे दामन वाला फैब्रिक 1.5 इंच का बनता था उसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि लेस की साइड को चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैं लेस की साइड को चेंज करती हूँ और दामन वाली साइड पे इस तरीके से इसको लगाती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो मशीन का पैर है उसको इस तरीके से ऊपर उठाना है, और जो सुई है, जो नीडल्स हैं हमारी, वो हम बिल्कुल जो फैब्रिक होगा ना उसके अंदर रखेंगे, और फिर हम जो है ना पैर को उठाएंगे और साइड को चेंज करेंगे। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इससे दामन की जो ये कॉर्नर बनते हैं ना, ये जो कोने वाली साइड बनती है, ये बहुत ही खूबसूरत एक तो लगती है, और बहुत ही इसकी लुक जो है ना वो एक अमेजिंग सी आती है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से दामन के ऊपर भी सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दामन के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से सारी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, और फिर से मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। अब यहाँ पर मैं मशीन को रोक दूँगी, तकरीबन यहाँ पर मैं 1 इंच पर मशीन को इस तरीके से रोक दूँगी, और मशीन को रोकने के बाद जो नीडल्स है ना वो फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए, और जो इसका पैर होता है ना मशीन का वो हम ऊपर उठाएँगे और इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करेंगे। और यहाँ पर हम फिर से साइड को चेंज करेंगे, और जो हमारे चाक वाली साइड बनती है हम उसके ऊपर इस तरीके से अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एक तो पॉइंट ये कि हमने जो लेस लगाई है वो चाक से शुरू की है, ठीक है, और जैसे ही हमने चाक से लेस लगाना शुरू की है तो वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी लेस जो है वो लगी है। और दूसरा इसमें सबसे जो अहम पॉइंट है ना वो ये वाला है कि जो हमने लेस लगाई है ना उसको हमने थोड़े थोड़े फासले के ऊपर सीधा किया है फैब्रिक के ऊपर,
और उसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है। तो इसी से जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिलाई भी लगती है, परफेक्ट तरीके से जो है ना लेस भी लगती है और एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है। तो बस आप यही 2 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेना तो आपकी चाक और दामन पे लेस लगाना कोई भी मुश्किल नहीं है। और बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही आसानी के साथ आप जो है ना चाक और दामन के ऊपर लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारी लेस कंप्लीट हो गई है। हमने एक चाक से जो लेस लगाना है वो शुरू किया था और दूसरे चाक तक हमने जो है वो लेस लगाई है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप शेयर करती हूँ कि जो लेस हम लगाते हैं ना उसको यहाँ पर चाक से तकरीबन ऊपर 2 इंच तक हम उसको छोड़ देते हैं। 2 इंच तक हम जो है सिलाई लगाते हैं और सिलाई लगाने के बाद इसकी लेस की कटिंग कर लेते हैं। तो ये एक अहम पॉइंट है। तो ऊपर वाली जो साइड बनती है ना चाक की, वहाँ पे हमने 2 इंच लेस छोड़ी है। तो 2 इंच वहाँ पर हमने सिलाई लगाई है लेस की। तो यहाँ पर ये जब हम इसको सीधा करेंगे ना तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने इसको सीधा किया है और सीधा करने पे यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो इस पर हमने जो है वो लेस लगाई थी उसको यहाँ पर मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैं जो है ना थोड़ा सा इसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी सिंपल, और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ लोगों से सफाई नहीं आती, बहुत ज़्यादा जो है वो चोने वगैरह डल जाती हैं चाक में और दामन में। तो आप क्या करें कि इसमें आप जो है ना आयरन कर लें, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करें, हल्का सा फ़ोल्ड करें इसको, और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर जो है वो प्रेस कर लें। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे ना तो एक तो सफाई जो है वो बहुत अच्छी आएगी, और दूसरा लाइनें जो है ना जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगेंगी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी लाइनें लगेंगी। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं सिलाई जो है वो किस तरीके से बिल्कुल सीधी लग रही है। तो यहाँ पर जो है ना जहाँ पर मैंने लेस लगाई है वहाँ तक हम जो है सारी इसी तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी और अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर आप दामन पे चेक करें, दामन पे हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहले हम जो है ना वो चाक वाला कपड़ा जो हमारे पास बचा था उसको फ़ोल्ड करेंगे, और उसको फ़ोल्ड करने के बाद फिर नीचे दामन वाली साइड पे हम इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर हम जो है ना मशीन का पैर इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और एक साइड पे हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। जो हमारी लेस वाली साइड पे जो सिलाई बनती है ना थोड़ी सी, तकरीबन वो 1 इंच ही सिलाई होती है। तो 1 इंच वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और वहाँ पे सिलाई लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि दामन को इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे और फ़ोल्ड करते जाएंगे और सिलाई ऊपर लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सारी सिलाई जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम दामन के ऊपर भी अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, और जो चाक है उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से अपनी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, आप बिल्कुल इसी तरीके से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक जो है इसकी किस तरीके से आई है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो अब तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।